हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट हमारा चैप्टर है उसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया किसके बारे में। हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत में आगमन किया, कैसे कंपनियां हमारे भारत में आई और उनकी क्या क्या रणनीतियाँ रही, क्या क्या कुरीतियाँ रही, क्या क्या आंदोलन हुए, किस तरीके से हमें दुख झेलने पड़े, वो सब बातें हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्या, इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो जो आपको पढ़ाया है वो कंटेंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, काफ़ी रहेगा आपके लिए, मोर देन सफिशेंट है ये आपके लिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करोगे आप लोग तो इसको आप लोग लगभग 4 हिस्सों में पढ़ोगे। पहला हिस्सा आप लोग पढ़ोगे क्या, कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भाई, आपके भारत के अंदर अब तक इतने दिनों से अंग्रेज रह रहे थे तो आपके मन में आया ही कैसे कि हम अलग रहें, इसके बारे में बात करोगे। एक हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका क्या हस्तक्षेप रहा था और यही शुरुआत में बनते बनते कैसे आगे बढ़ी। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ चरण थे, यहाँ पे कुछ स्टेजेस थे, कुछ स्टेप थे, एक एक कदम रख के हम आगे बढ़े थे और फाइनल हमारे पास में क्या है, स्वतंत्रता और उसके विभाजन आ गया था। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, हम सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी नेताओं के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं और इनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम यही पढ़ेंगे कि हमारे भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। तो सबसे पहली बात है कि राष्ट्रवाद एक भौगोलिक क्षेत्र के तहत रहने वाले लोगों के मध्य सांस्कृतिक एकजुटता है, यानी कि नेशनलिज्म इज द कल्चरल सॉलिडिटी बिटवीन पीपल लिविंग अंडर अ ज्योग्राफिकल रीजन। राष्ट्रवाद होता क्या है, आपके मन में ही सीधा सा आए कि जहाँ किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे हम और आप रहते हैं, एक ज्योग्राफिकल स्थिति में यहाँ पे रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग विविधता है और अलग अलग प्रकार का सांस्कृतिक कल्चर है। जैसे कि आप यही बात करो, ये ऊंट आपको दिखाई दे रहा है तो राजस्थान का कल्चर आपको दिखाई देता होगा। ये आपको फोटो मोहिनी अट्टम केरल की दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। कहीं कोई आपका डांस दिखाई दे रहा होगा, कहीं कोई आपकी प्राकृतिक कोई चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। ये सब चीज़ों को मिलाते हो आप लोग, तो इन सभी चीज़ों के मध्य रहना, एक साथ में जोड़े रखना। भाई, हमें मोहिनी अट्टम से कोई इशू नहीं है, हमें कुचिपुड़ी से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, हमें ताजमहल देखने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऊंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही सब चीज़ें क्या दिखाती है, इन सब चीज़ों को आप नेशनलिज्म कहा करते हो। हम सब एक साथ मिल के रहें, जुट एकजुटता के साथ में रहे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अब ये कैसे निकला है कि देखो, ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति, हमारे इंडिया के अंदर कॉलोनियल पॉलिसी जो आ रही थी, वो धीरे धीरे हमारे ऊपर ज़बरदस्ती चीज़ों को थोप रहे थे। बात हमेशा याद रखिएगा कि कॉलोनियल जो पॉलिसी होती है, किसी भी देश ने अपनाने की कोशिश की है, या किसी भी देश ने अगर औपनिवेशिक नीति अपनाई है, किसी भी देश ने अपनाई है, किसी भी धर्म ने अपनाई है, या किसी भी खास तौर पे इंसान ने अपनाई है। भाई, आप साधारणतः चलो एक सिंपल से नीश मार्केट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप मुझे कह दीजिएगा कि देखो सुनील सर, ऐसा है कि आप ना मेरे अकॉर्डिंग चलो। आपने मुझे कह दिया मेरे अकॉर्डिंग चलो, मतलब सर आप एक काम करो, आप ना हर दिन मीठा ही खाओ। अब मुझे मान लो मीठा बिल्कुल नहीं पसंद हो, तो मैं आपके अनुसार कितने दिन चलूंगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या कुछ महीने, कुछ साल चलूंगा। लेकिन किसी न किसी दिन तो ऐसा है कि मेरे अंदर मेरी भावना भी जागेगी कि मैं मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहा हूँ। वही भारत के साथ हुआ कि हम लोग 1600 से लेकर 1947 के बीच में तक कहिएगा, जैसे हमें मान लो 1857 की जो है ना क्रांति देखने को पड़ी, या उससे पहले भी कहिएगा लोग दुखी थे, तो धीरे धीरे अंग्रेजों के अनुसार चले 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 चले, लेकिन एक दिन ऐसा अंत आया कि अब हमें हमारे अनुसार ही चलना पड़ेगा। एक है पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन, वेस्टर्न एजुकेशन एंड थिंकिंग। सही बात है, ये वेस्टर्न एजुकेशन, आप भारतीय जो सभ्यता है उसके अनुसार, अब वही बात आती है आपकी, ठीक है ना। थिंकिंग पे भी आप इंडिविजुअल पर्सन पे भी लगा के चल सकते हो। ये भी एक बहुत मेन बड़ा कारण था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, हालांकि अंग्रेजों का ये एक पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी भारतीय लोगों ने इसको पॉजिटिव नहीं माना था, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को। प्रेस तथा समाचार पत्र की भूमिका भी बहुत रही थी, क्योंकि लोगों ने इसके थ्रू एक दूसरे के तक बात पहुंचाना स्टार्ट की थी। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान इसमें आ गया था, जैसे कांग्रेस आ गई थी, कांग्रेस से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट नेता रहे थे।
भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन की संतान और परिणाम है। इंडियन नेशनलिज्म इज द चाइल्ड एंड द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये इंडिया टुडे 1940 के अंदर छपा था और रजनी पामदत्त के द्वारा इस बात को लिखा गया था। ये कुछ लाइनें होती हैं जो थोड़े यूपीएससी एग्जाम में कहीं जरूरी पड़ जाए आपके लिए, या इंटरव्यू के लिए जरूरी पड़ सकती है ये बातें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की कुछ संस्थाएं थी, वो क्या थी? प्री कांग्रेस मतलब क्या है? देखो, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय चेतना के उदय में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अनेक राजनीतिक संगठन की बहुत भूमिका रही है। छोटे छोटे राजनीतिक संगठन थे, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कुछ एक ही था। जैसे कोई प्रार्थना पत्र के माध्यम से कह रहा था, कोई अपनी राजनीतिक भावनाओं से, कोई आपकी रिलीजियस भावनाओं से सहयोग कर रहा था अलग तरीके से कि अंग्रेज भागे यहाँ से। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, लोग ऐसे कुछ मूवमेंट किया करते थे। जो टैक्सेस थे वो कम किए जाए, खर्चों को थोड़ा कम किया जाए, ठीक है ना, खर्चे बहुत हो रहे थे। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था। इन संस्थाओं का आधार क्षेत्रीय एवं स्थानीय ही था। ये जितनी भी संस्थाएं थी, जैसे मान लेते हैं कि लोकल एक इलाका है, भी एक एरिया में मैं रह रहा हूँ, इस एरिया के अंदर अगर बात की जाए कोई प्रॉब्लम है तो मैं चाहूँगा कि बस मेरा एरिया ठीक हो जाए। मुझे मेरे से प्रॉब्लम है तो मैं जनता की दुनिया के बारे में क्यों बात करूं, पहले तो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। यही कांग्रेस से पहले की संस्थाएं थी ना, वो चाहती थी कि लोकल एरिया पे कोशिश करती थी कि टैक्स कम हो जाए, एजुकेशन है उसका थोड़ा ग्रो अप किया जाए, उसको भारत के जितने भी सैनिक है या भारत के लोग हैं उनको भी गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। तो इस टाइप की बातें किया करते थे पहले। कांग्रेस से पहले की प्रमुख संस्थाएं टोटल रही है आपकी 16 एक्चुअली, ठीक है ना। 16 में से आज कुछ कर लीजिएगा, कुछ आगे कर लीजिएगा आप लोग, जिनमें से जैसे कोलकाता यूनियन टेरियन कमेटी थी, जो कि कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी 1823 में। इसके मुख्य संस्थापक राजा राममोहन राय थे, एक याद कर लेना, बाकी और भी द्वारकानाथ टैगोर भी थे, विलियम एडम भी थे, ठीक है। बंग भाषा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट प्रकाशक सभा थी। कलकत्ता में ये बनी थी 1836 में, राजा राममोहन राय के अनुयायियों के द्वारा जो है ना इसमें स्थापित किया गया था। इसमें मेन काम क्या थे कि बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन यही था। बंगाल में इससे पहले कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसका मेन काम ये थे कि जितनी भी प्रशासनिक गतिविधि थी, मान ले सरकार कोई भी काम कर रही है तो उनको देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, और उसको उसमें क्या कमियां हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में ही लिख लिख के भेजा करते थे कि इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। देशवासियों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी इसका काम था कि देखो भैया तुम्हारे भी ये पॉलिटिकल राइट्स है, इसके बारे में तुम थोड़ा बात करो। तो ये बंग भंग था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार ये रिपीट भी हुआ है। एज इट इज़ याद रखना है, कुछ आपको स्किप नहीं करना है इसमें। इसके बाद में लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जमींदारी एसोसिएशन भी कहलाता है ये आपका। ये 1838 में आया था, कोलकाता में स्थापित हुआ था द्वारका टैगोर के द्वारा। इसमें जमींदारों की हितों की रक्षा थी और भारत में पहली बार संगठित रूप से राजनीतिक क्रियाकलाप यहीं से आरंभ होता है। यही लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, तो आपसे पूछा जाए 1838 में, लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारा, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आता है, कोलकाता के अंदर ये बना है 1851 के अंदर, राधाकांत देव और द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। इसके अंदर इसका उद्देश्य भी सेम ही था, जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। ब्रिटिश सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी को जो ना आपस में मिला ही दिया गया था। जैसे ये इससे पहले ये बनी थी लैंड होल्डर सोसाइटी, इसी को एक्चुअली इसमें मर्ज कर दिया तो दोनों एक्चुअली एक ही बन गई थी ये। फिर आई थी लंदन इंडियन सोसाइटी, ये लंदन में बनी थी ना 1865 में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाई गई थी। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था लंदन में 1866 में, अगले ही साल दादा भाई नौरोजी द्वारा। इंडियन एसोसिएशन बना कोलकाता में 1876 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सिविल सेवा से बर्खास्त हो गए और आनंद मोहन बोस भी साथ में, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन एसोसिएशन का साल पूछा जा सकता है आपसे 1876। इंडियन लीग, भाई गलती से मत भूल जाना, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बंग भग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है। कोलकाता 1875, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। देखो इसमें क्या क्या एक्शन थे। 1876 ईस्वी में संस्था का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया, मतलब इंडियन एसोसिएशन ने इस संस्था का नाम जगह ले ली थी। अच्छा, बहुत सारे आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे कि सिविल सेवा एग्जाम है उसकी एज है उसको घटाने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसका विरोध वगैरह किया था। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पुरोगामी संस्था में इंडियन एसोसिएशन में 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ गलती से मत भूलना।
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, उससे जस्ट पहले की संस्था इंडियन लीग थी एक्चुअली। इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में यही जाके मिली थी आपकी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट पहले की कभी पूछे तो यही बताना है आपको। उसके बाद में बंगाल ब्रिटिश इंडिया, जो कोलकाता के जॉर्ज थॉमसन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, छोड़ सकते हैं। इंडिया ब्रिटिश इंडिया इंडियन एसोसिएशन कोलकाता के अंदर, ठीक है ना। इसका उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही था कि जमींदारों की हितों की रक्षा वगैरह की जाए। बॉम्बे एसोसिएशन, लंदन सोसाइटी तो हम खैर कर ही चुके हैं, लंदन हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में आप एक बात और याद रखना, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कोलकाता में केशव चंद्र सेन थे, ठीक है ना। पूना सार्वजनिक सभा थी, बम्बई में हुई थी 1870 में, MG रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने की थी। ठीक है, असाधारण है, बहुत ज़्यादा आप ऐसे नहीं फोकस कर सकते, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे जो याद कर सकते हैं ना, वो याद करेंगे कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस के द्वारा कोलकाता के अंदर स्थापना की गई थी। इसके अलावा मद्रास महाजन भी आई थी एक आपकी, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी थी आपकी, ये याद कर लेना, ये भूल मत जाना, मुंबई में थी। इसके एक नेता बड़े इंपॉर्टेंट है, बदरुद्दीन तैयब जी। सवाल कई बार रिपीट हुआ है ये वाला, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है आपको याद करना, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली आपका इस वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मैंने आपको करवा दिया कि मेजर इंस्टीट्यूशन बिफोर कांग्रेस, कांग्रेस से पहले करवा दिया, कांग्रेस के आगे के बात अब हम पढ़ेंगे। इसमें मेन आपको देखो, ये तो याद करना ही करना है पहला। दूसरा तो सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, याद करना है। उसके बाद में आपको थर्ड फोर्थ बेसिक याद करने हैं। इसके अलावा आपको सेवन्थ याद करना है, एट्थ याद करना है। उसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कोई नहीं इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक पढ़ लेना, जैसे सिक्स सेवन्थ अच्छे से थोड़ा बहुत रीड कर देना। एक दो स्लाइड जो है ना वो खुद से ही बना दी गई है, अलग से ही पर मतलब हो गई चूक, ठीक है ना, नींद। खैर चलो, इतनी बात आप लोग याद कर लेना। मिलूंगा आप लोगों को मैं अपने अलग सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना आप लोग।